हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 की गुड न्यूज़ के बारे में कि अच्छी खबरें आपको कौन सी प्राप्त होंगी, आपके जीवन पर अच्छा क्या होगा। इसी बात की हम चर्चा सिर्फ तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे गुड न्यूज़ के बारे में, यानी कि अच्छी कौन सी आपको खबरें जो है वर्ष 2025 में प्राप्त होंगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में A to Z अर्थात तुरंत करवा सकते हैं। अगर आपको वर्ष 2025 का राशिफल चाहिए अपनी लगन पर, अपनी चंद्र राशि पर, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अब वर्ष 2025 का आप राशिफल हमसे प्रदान कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद में। चलिए बात करते हैं, अंत में आपको कुछ रेमेडीज भी बताएंगे जिससे आपका अच्छा मंगल ही मंगल हो। तो सभी बातों पर चर्चा हमारी होगी तुला राशि के दर्शकों के लिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर भाई जो अच्छा फल हमें देने वाले कौन कौन ग्रह, एक तो शुक्र आपके लग्नेश और दूसरे देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों गुरु हैं और गुरु जो है कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो गुरु कहाँ पर रहेंगे, आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, नवम भाव पर गोचर करेंगे वर्ष 2025 में। कब? 14 मई के बाद में। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर? आपके ठीक नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे, क्या शुभ फल डालेंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए सबसे पहले भाई नवम भाव क्या है, पहले हम नवम भाव को समझ लेते हैं। नवम भाव हमारे जीवन का वह भाव है जो हमारे भाग्य का है। हमारे 11 भाव कितने भी प्रभावित हो, कितने भी खराब हो, अगर हमारा नवम भाव ठीक हो तो जीवन में कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है। भाई नवम भाव क्या है? हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे लक का स्थान है। और जब हमारा भाग्य हमारे साथ में होता है तो हमारे कार्य भी बनते हैं, और कार्य बनने के बाद हमारे धन की भी प्राप्ति होती है और हमारा मंगल ही मंगल हमारे जीवन पर होता रहता है। और भाई जब हमारा ये 11 भाव आपके सही हो और सिर्फ ये भाव खराब हो तो समझिए कि आपके पास कितना भी धन भरा हो, कुछ भी हो, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो भाई नवम भाव जो है ना, ये हमारे भाग्य का स्थान है। हमारा जो भाग्य है, हमारा जो लक है, उसी का स्थान हमारा नवम भाव है। तो भाई नवम भाव में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, और भाई देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं? देखिए देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति पदोन्नति के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, और यही देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं धन के भी कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, और परिवार के भी कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 में भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। देखिए नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो सबसे पहले आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो आपका भाग्य है, जो आपका लक है, वह लक आपका साथ देगा, आपका भाग्य जो है वह साथ देगा। भाग्य के साथ ही साथ जैसे आपका भाग्य साथ देगा तो धन की भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जाएगी। आपके धन में जो आपका धन है उस धन को भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, आपको वर्ष 2025 में दुश्मनों से यानी शत्रुओं से सामना करना पड़ेगा। वर्ष 2025 में आपको जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, आपको दुश्मनों से अपने सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा वर्ष 2025 में आपको शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ कष्टों में जो भी कष्ट हैं आपके, कष्ट कम दिखाई देंगे आपको, किंतु लोग आपको जो है ना वह कष्ट मुसीबत में डालने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा बच कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति जो आपके नवम भाव पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से आपके लगन भाव पर, भाई ज्योतिष में वर्णन आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो भाई आपके कहाँ पर, आपके नवम भाव पर रहेंगे तो नवम भाव को तो
पवित्र करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके लगन भाव पर, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके नवम भाव पर यहाँ पर दृष्टि डाल, नवम भाव से आपके लगन भाव पर, अर्थात जो आपकी लगन है इस भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति, किंतु कब? 14 मई के बाद में। तो आपके लगन भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो आपके यश की, जो आपका यश है, यश की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको आपका जो मान सम्मान है, वह मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आपका मान सम्मान है, आपके मान सम्मान को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी लगभग आपका, कोई लंबी बीमारी से या कोई किसी प्रकार से प्रभावित हैं तो ठीक होते हुए नजर आएंगे, किंतु चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा गुस्सापन आपका जरूर वर्ष 2025 में देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो चेहरे पर चमक और चेहरे का ग्लो आपका बरकरार रहेगा। यानी कि जो चमक है चेहरे का जो ग्लो है ये आपका बरकरार रहेगा। लोग एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर दुख की अनुभूति कम होगी, सुख की अनुभूति आपको ज़्यादा होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। और तृतीय से आपके कौन है? तृतीय से आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भाई देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे। वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर पर यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो भाई तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है कि तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो साहस है वह साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके साहस में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करेंगे। आपके साहस को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाएंगे। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जिससे आपका काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा और साथ ही साथ अपनी वाणी से आप जो है लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। अपनी वाणी से कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी ओर एक्टिव करते हुए नजर आएंगे, लुभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। वस्त्रों का व्यवसाय, वस्त्रों का बिजनेस आपका उत्तम बेहतर चलेगा। संगीतकारों के लिए बहुत अच्छा यह समय रहेगा, किंतु यह मई महीने के बाद होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो मई महीना होगा ना, तो 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। भाई अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव पर प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह चीज़ें आपको तब उस समय से दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, उसी के साथ आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। और पंचम भाव पर विद्यमान रहेंगे राहु महाराज भी। तो राहु क्या है? एक आदर्श ग्रह है, एक पापी ग्रह हैं। और देवगुरु बृहस्पति का है शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके पंचम भाव पर बुद्धि अच्छी काम करेगी, किंतु यहाँ पर लोग लालच देकर आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ ठीक होगी। उथल पथल थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, किंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से ये चीज़ें आपकी नॉर्मल देखी जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों का पढ़ाई में बेहतर, उत्तम, अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन पढ़ाई जो होगी वह कंपटीशन पर होगी, ये ध्यान रखिएगा। भाई राहु रहेंगे पंचम भाव पर, तो ये प्रभाव अवश्य ही कुछ ना कुछ नीच डालते रहेंगे। तो वर्ष 2025 काफ़ी उत्तम, काफ़ी बेहतर आपके लिए 2024 से रहने वाला है। जो गुड न्यूज़ थी, जिसके बारे में हमने आपको अवगत किया, 100% ये चीज़ें आपके साथ में लगभग, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है, तो ये लगभग होकर रहेंगी। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। आप लोगों से कामना करते हैं आपका पूरा वर्ष उत्तम अच्छा जाए। गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, और साथ ही साथ में पीला भोजन गुरुवार के दिन, महीने में एक गुरुवार को अपने घर पे कन्याओं को प्रतिभोज कराते रहें। तो आपका सब मंगल ही मंगल होगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।